आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास रखता हूं आप भले चंगे हैं, परमेश्वर को संधि में प्रार्थना के साथ आए। हो सकता है आज आपके जीवन में डिप्रेशन है, निराश है, बिजनेस चल नहीं रहा है, नौकरी में प्रमोशंस नहीं आ रहा है, तनख्वाह बढ़ नहीं रहा है, ट्रांसफर हो नहीं रहा है, पति पत्नी के बीच में हमेशा अनबन रहता है, बच्चे मानते नहीं है, बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, अभी तक बेबी ब्लेसिंग्स नहीं है, हालेलुया, एक अच्छा जॉब मिला नहीं है, डिग्री है लेकिन अभी तक एक अच्छा जॉब मिला नहीं, प्रीसर मैरिज नहीं हुआ है, मैरिज का उम्र बीतता जा रहा है। ये हर एक व्यक्ति का समस्या, हर घर में समस्या, कुछ ना कुछ जीवन में कमी के साथ जी रहे हम, कहीं ना कहीं अशांतता, प्रीसर वेदना भरा जीवन हम प्रभु के सन्निधि में जी रहे हैं। प्रार्थना तो कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चर्चेस में जाते हैं, अभी तक कोई छुटकारा नहीं है, अभी तक कोई प्रेशर और अभी तक कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। डिप्रेशन और निराशा के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आने वालों से मैं कहना चाहता हूं, प्रभु किसी का अनादर नहीं करेगा। प्रभु के सन्निधि में बिताया हुआ समय वो समय श्रेष्ठ समय है। हो सकता है आप निराशा में है, आप डिप्रेशन में, आप वचन पढ़ नहीं रहे, आपसे हो नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, डर छाया है। कई बार तो आप सोचते हैं क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया क्या, क्या प्रभु ने मुझे त्याग दिया क्या। ऐसे अनेक सवालों के साथ मन में प्रेशर कंफ्यूजन लेकर आने वालों से परमेश्वर का वचन आज आपको दृढ़ करने पाए, आज आपको शक्ति देने पाए, आज आपको आश्वासन देने पाए। प्रभु हर एक की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। भजन संहिता 121 अध्याय उसका पहला और दूसरा कलम, Psalms 121 वर्स 1 एंड 2, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन। जब दुनिया की सहायता खत्म हो जाता है, दुनिया के लोग हाथ उठा लेते हैं, तब हमारा पास एक ही रास्ता रहता है। हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, उस रास्ते की तलाश में हम परमेश्वर के पास आते हैं। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी संकट आए, जब भी मुसीबत आए, आप किसी व्यक्ति के पास डायरेक्ट मदद मांगने जाओगे, वो व्यक्ति आपके चेहरे पे देखकर नो बोल देगा, तुरंत ना बोल देगा। लेकिन उस संकट का समय पर जब आप परमेश्वर के सन्निधि में घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु किसी ना किसी व्यक्ति को तैयार करेगा जो कभी नो नहीं बोल सकता है, वो यस में होता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर कर एक मददगार मांगता है, होली स्पिरिट उस व्यक्ति को रेडी करते, जाओ, उस परिवार में संकट है, उस परिवार में कष्ट है, उस परिवार में डिप्रेशन है, उस परिवार में कुछ जरूरत है। प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो आप कभी सोच नहीं सकता आपकी जीवन की अवस्था में। लेकिन जब हम प्रेशर और डिप्रेस हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, मदद के लिए हम डायरेक्ट मनुष्य के पास जाते हैं। मनुष्य तुरंत आपको ना कहने से
आपका दिल टूट जाता है, आपका हृदय टूट जाता है, आप कमजोर हो जाते हैं क्योंकि आप बड़ा विश्वास को लेकर उस व्यक्ति के पास गए। आप कहेंगे मेरा पूरा विश्वास है वो व्यक्ति मुझे अनादर नहीं करेगा, वो जरूर मुझे हेल्प करेगा। ये बड़ा विश्वास को लेकर जब आप उसके संधि में जाते हैं, वो व्यक्ति जब आपको ना कहेगा, जरा सोचो फिर आगे कौन मदद करेगा। अक्सर हमारी गलतियां यही रहता है, हम प्रभु के संधि में प्रार्थना करना है। आज से आपका स्टाइल को चेंज कर दीजिए। अपनी जरूरतों को लोगों से ना मांगिए, लोगों से ना कहिए, बल्कि जिससे कहना है उसके सामने घुटने टेकर प्रार्थना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग में एक परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर बैठा है, अपने बच्चों के लिए बैठा है। परमेश्वर हल्लेलुया। जरा सोचिए, यदि दुष्टों को वो बारिश दे सकता है, दुष्टों को वो गर्मी दे सकता है, दुष्टों को परमेश्वर ठंडी दे सकता है, तो फिर धर्मियों को उससे श्रेष्ठ क्यों नहीं दे सकता। परमेश्वर वो पक्षपात नहीं करता है। सारे मानव जाति उसकी सृष्टि है, लेकिन सृष्टि में दो भाग हो गया है, एक धर्मी, एक विधर्मी। हालेलुया। क्योंकि आदम के पाप के द्वारा प्रभु को मानने वालों के लिए क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? प्रभु कान लगाकर वचन कहता है, मेरी सहायता करने वाला है। जो भजन संहिता लिखने वाला प्रभु का दास दाऊद कहता है, मैं सहायता के लिए कहां पर अपनी आंखों को पर्वतों के ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है। मुझे सहायता यहोवा से ही मिलता है। इतना कॉन्फिडेंस हम होगा तो कहेंगे मुझे सहायता हमारे शहर में एक धनिक व्यक्ति है वो ही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं प्रियो, मुझे यहोवा जरूर सहायता करेगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह जरूर सहायता करेगा। ये विश्वास के साथ आप प्रार्थना करना है, ये विश्वास की घोषणा करना है। जब आप प्रार्थना कर कर उठेंगे, कॉन्फिडेंस रहना, आज मैं जॉब पर निकल रहा हूं, निकल रही हूं, आज मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, जा रही हूं, तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा, वो रास्तों में प्रबंध करेगा। मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर स्वर्गदूत लेकर आ रहा है, मेरी सहायता करने के लिए प्रभु फूर्ति कर करके। हम देखते दाऊद अनेक बार प्रार्थना की है संकट का समय में। परमेश्वर जरा सोचना, इतने महान प्रभु के दासों के जीवन में संकट आ सकता है तो हम कुछ भी नहीं है प्रियो, हम कुछ भी नहीं है, हम तो परमेश्वर इतना विश्वास भी नहीं है। लेकिन याद रखना, उसके बीच में भी परमेश्वर छुड़ाया है तो वो वचन आपको भी लागू होता है। आपका जीवन में संकट है, आपके जीवन में भारी क्लेश आया हो, तो जैसा प्रभु का दास ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, वही पैटर्न को आपके जीवन में अपनाइए। अपने कमरे में बंद कर जाकर घुटनों में प्रार्थना करिए, यहोवा से प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, सहायता के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु तू फूर्ति कर। हालेलुया। वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी गॉड। वो एक साधारण परमेश्वर नहीं है। अकेलान को बनाने वाला परमेश्वर के लिए आपकी बातें क्या बड़ी हो सकती है? कुछ नहीं। इन दिनों में छीन कर मांगेंगे परमेश्वर से, एक ही मुद्दा को लगातार प्रेशराइज कर कर, प्रभु मुझे दे। जैसा छोटा बच्चा गिड़गिड़ा है परमेश्वर के संधि में, उसी प्रकार गिड़गिड़ा कर जब आप परमेश्वर से रो रो कर मांगते हैं, हमारा स्टाइल चेंज हो जाता है मांगने का, और प्रभु विवश हो जाता है आपके लिए कार्य करने के लिए। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, प्रभु बड़े कार्य आपके जीवन में करने जा रहे हैं। सारी निराशा दूर हो जाए, क्योंकि जब आप मांगते हैं प्रभु सुनता है, और जब परमेश्वर सुनता है वो सियोन से आपकी उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना यहोवा कान लगा कर सुनता है। कर प्रभु का वचन कहता है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी जीवन की परिस्थिति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आपकी जीवन की परिस्थिति प्रेशर डूबा हुआ होगा, हो सकता है आप कमजोर हो गया होगा, डिप्रेस हो गया होगा, निराशा हो गया होगा, आपका घर की चिंता आपको सता रहा होगा, आपका बच्चों का चिंता आपको सता रहा होगा, आप
आपके लिए हालेलुया अनेक प्रकार का टेंशन आपके जीवन में गूंज रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहोवा परमेश्वर जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो स्वर्ग में जिंदा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर मरे हुए लोगों में से नहीं है, वो जीवित परमेश्वर 365 दिन हालेलुया इस्राएल का परमेश्वर ना सोता ना ऊँगता है, वो निरंतर अपने बच्चों की निगरानी करने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है। उसका जीवित वचन आपसे कहता है यहोवा को पुकारो, वो स्वर्ग से आपकी उत्तर देगा। प्रेस यहोवा से पुकारने वाले निराश नहीं होगा, यहोवा से पुकारने वाले का मुंह कभी काला नहीं होगा। प्रेस इन दिनों में एक उत्साह का एक तेजोमय चेहरा आपको प्रेस परमेश्वर देने जा रहा है। आपकी निराशा जो चेहरे में वो प्रभु दूर करने जा रहा है, आपका चेहरा प्रेस जो कालापन हो गया है प्रेस उसको परमेश्वर दूर करने जा रहा है। एक खुशी के साथ लोगों के सामने गवाही के साथ आप उठने जा रहे हैं, यहोवा परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े कार्य को किया। हालेलुया सारे रुकावटों को दूर करने वाला इन दिनों में उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़कर आपको शादी दे और आपकी हृदय की इच्छा को परमेश्वर पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, सुंदर दिन सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया। इन दिनों में प्रभु दिन दिनों में लगातार प्रभु तू मोटिवेट कर रहा है, तुझसे मांगो, तुझसे प्रार्थना करो प्रभु। हर एक की कमजोरी दूर कर। इन दिनों में हर एक के लिए बिछवाई कर प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर। हर एक की रुकावट दूर होने पाए, हर एक का हृदय की इच्छाओं को प्रभु तो पूरा कर। इन दिनों में इच्छाओं को देने वाला परमेश्वर वो हालेलुया निराशा दूर करने पाए, दुख दूर करने पाए, वेदना दूर करने पाए, समस्या दूर करने पाए। परमेश्वर के संधि में परमेश्वर लगातार खड़ा रहने वालों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु तू बड़े कार्य कर उनके जीवन में, बड़ा चमत्कार दे, बड़ी गवाही उनके जीवन में दे। इन दिनों में निराशा का नहीं बल्कि एक आशा का शब्द, मेरा प्रभु मेरे लिए लड़ेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा, मेरा प्रभु मेरे जीवन में बड़े चमत्कार करेगा। एक विश्वास के साथ उनका जीवन आज चेंज होने पाए यीशु के नाम से होने दे उसके जरिए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने बच्चे एग्जाम से करें परमेश्वर प्रभु उनके साथ रहना, उनका संग रहना, उनको मदद कर। बुद्धि ज्ञान आयुष देने वाला यहोवा परमेश्वर तू है परमेश्वर, उनको मदद कर। उनकी परमेश्वर प्रार्थना तो सुनना, उनको मदद करना, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करना जितने लोग जॉब कर रहे हैं, नर्सेस का जॉब है, डॉक्टर्स का जॉब है, प्रिंसिपल का जॉब है, स्कूल में टीचर्स है, तमाम प्रोफेसर को प्रभु तेरे हाथ में रखता हूँ। फैक्ट्रीज में काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले परमेश्वर, तमाम प्रकार का IT फील्ड में काम करने वाले, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले, अलग अलग बिजनेस करने वाले, हर एक को प्रभु के हाथ में सौंप कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका बिजनेस बनने पाए, उनका प्रमोशंस बनने पाए, रुके हुए काम दूर होने पाए, पेंशन समय पर मिलने पाए, रुकावटों को दूर करने पाए। यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन को तोड़ते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु ने मेरे लिए चमत्कार किया कर एक गवाही के साथ खड़े रहने के लिए मदद कर, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे थे तब छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो घर का पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आज आपका दिन शुभ रहे, प्रभु आपके साथ लगातार रहे। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।